तो ये क्लास में अभी हम देखेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल का जीरो हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको मैं उस पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो जिसके वजह से वो जो पॉलिनोमियल है वो जीरो के इक्वल हो जाए, तो वेरिएबल की उस वैल्यू को हम बोलेंगे जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ 4x + 5, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसका जीरो का मतलब क्या हुआ कि इसमें वेरिएबल का वो वैल्यू, वेरिएबल यहाँ पे क्या दिख रहा है x, यानी x के प्लेस पे ऐसा वैल्यू पुट करना है जिसके वजह से ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाए, तो x की उस वैल्यू को हम बोलेंगे जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। आया समझ में ये? तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे x के प्लेस पे ले रहा हूँ x = -5/4, तो x के प्लेस पे मैं क्या ले रहा हूँ -5/4, तो अभी ये पॉलिनोमियल होगा 4 × x के प्लेस पे क्या ले रहे हैं -5/4 और आगे है +5। अब ये 4 से 4 कट, तो ये होगा -5 + 5, -5 + 5 कट, तो ये क्या आया 0। तो तुम देख रहे हो कि ये जो पॉलिनोमियल है 4x + 5, उसमें जब मैंने x के प्लेस पे -5/4 लिया तो ये पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ गया? 0 के। इसके वजह से x की जो ये वैल्यू है -5/4, इस -5/4 को हम इस पॉलिनोमियल का 0 बोलेंगे। आया समझ में? तो देयरफॉर -5/4 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल 4x + 5। आया समझ में? किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पे ऐसा वैल्यू पुट करो जिसके वजह से वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाए, तो वेरिएबल की उस वैल्यू को हम बोलेंगे जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है 4x + 5, इसमें वेरिएबल कौन सा दिख रहा है? x, तो x के प्लेस पे ऐसा वैल्यू जिसके वजह से ये पूरा पॉलिनोमियल 4x + 5 0 के इक्वल आ जाए, तो हमने x के प्लेस पे क्या लिया -5/4, तो उस पे क्या हुआ कि ये जो 4x + 5 है वो सॉल्व होके किसके इक्वल आ गया? 0 के, इसीलिए -5/4 इस पॉलिनोमियल का 0 है। आया समझ में ये? अब किसी भी पॉलिनोमियल का जो 0 है वो फाइंड कैसे करेंगे वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि ये जो पॉलिनोमियल है 4x + 5, इसका हमें 0 फाइंड करना है। ठीक है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि x के प्लेस पे ये -5/4 ही रखूं तभी ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो उसमें तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि x के प्लेस पे मैं ऐसा क्या रख दूं ताकि ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का 0 कैसे फाइंड करते हैं? उसके लिए तुम्हें एक स्टेप करना है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का अगर 0 फाइंड करना है तो सबसे पहले उसको 0 के इक्वल कर दो और वहां से उसमें से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। जैसे ये जो पॉलिनोमियल है 4x + 5, इसका अगर 0 फाइंड करना है तो इसको किसके इक्वल कर दो? 0 के, और यहां से वेरिएबल x की वैल्यू निकाल दो, जो x की वैल्यू आएगी वही इस पॉलिनोमियल की 0 होगी। सो 4x + 5 = 0, सो 4x = +5 उधर गया तो -5, सो x = -5, 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आ गया डिवाइड में। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हुआ वेरिएबल की कौन सी वैल्यू पे? -5/4 पे, इसीलिए -5/4 इस पॉलिनोमियल का 0 है। आया समझ में? तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे x के प्लेस पे -5/4 लिया, इसीलिए ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हुआ, इसीलिए -5/4 इस पॉलिनोमियल का 0 है। आया समझ में? तो -5/4 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करेंगे और वहां से हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि फाइंड 0 ऑफ पॉलिनोमियल 3y - 6। ये पॉलिनोमियल है 3y - 6, इसमें कौन सा वेरिएबल दिख रहा है? y, और हमें क्या फाइंड करना है? इसका 0।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे और वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो y का वैल्यू होगा वही इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। सो 3y माइनस 6 को 0 के इक्वल करो। सो 3y विल बी इक्वल टू -6 उधर गया तो +6। सो y इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ गया। सो y इज इक्वल टू 6/3 कितना होगा 2। तो y का वैल्यू 2 आया, यानी ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हुआ वेरिएबल की कौन सी वैल्यू पे, 2 पे। इसीलिए ये जो y का वैल्यू 2 है तो ये 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है। 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल 3y माइनस 6। आया समझ में? ये चाहो तो तुम चेक भी कर सकते हो, ये जो 3y माइनस 6 है इसमें तुम y के जगह पे 2 पुट करके देखो तो ये सॉल्व होके किसके इक्वल आएगा, 0 के। आया समझ में कि 3y माइनस 6 में y के प्लेस पे 2 पुट करोगे, 3 इंटू 2 माइनस 6, तो 3 2 जा 6 माइनस 6, ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल आया, 0 के। इसीलिए y इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है। आया समझ में 0 वाला कॉन्सेप्ट, कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 कैसे फाइंड करेंगे, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करेंगे और वहां से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे वेरिएबल x होगा तो x निकालेंगे, वेरिएबल y होगा तो y निकालेंगे, जो भी वेरिएबल का वैल्यू आएगा वही उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। आया समझ में ये? चलो देखो अभी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें लिखा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इसमें हमें हर एक क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल दिया है और उसके बाजू में एक वैल्यू दिया है और बोला है कि वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है, वो चेक करो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पॉलिनोमियल क्या दिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 1 और उसके बाजू में एक वैल्यू दिया है कि x इक्वल टू क्या दिया है, -1/3, और चेक करना है कि ये -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है, वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू किसी पॉलिनोमियल का 0 तभी होगा जब हम उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की प्लेस पे पुट करेंगे, तो उस वजह से पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाए, 0 के। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो -1/3 है इसको इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे पुट करके देखेंगे कि ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता है। अगर 0 के इक्वल आया तब ये -1/3 इसका 0 होगा, और अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। चलो, तो हमें यही लिखना है, बस जहां पे भी x आएगा वहां पे पुट करना है -1/3। p ऑफ x को क्या लेना है, -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू x, तो x क्या है, -1/3, आगे है +1, 3 से 3 कट, तो ये आया -1, आगे है +1, -1 + 1 कट, तो क्या निकला, 0। तो p ऑफ -1/3 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो x के प्लेस पे -1/3 पुट करने पे ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आया, देयरफॉर x इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो -1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। आया समझ में? अगर यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं आता, किसी दूसरे नंबर के इक्वल आता, तो हम क्या लिखते कि -1/3 इज नॉट 0 ऑफ p ऑफ x। आया समझ में? चलो, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 1 और इसके बाजू में 2 वैल्यू दिया है, x का 2 वैल्यू दिया है, एक 1 दिया है, दूसरा क्या दिया है, -1, और दोनों को चेक करना है कि ये दोनों इस पॉलिनोमियल के 0 है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले हम 1 के लिए चेक कर लेते हैं कि 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे p ऑफ x में x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1। तो p ऑफ x के प्लेस पे 1 इज इक्वल टू x², तो x है 1 तो 1², आगे है -1, 1 का स्क्वायर 1, -1 क्या आ गया, 0। तो p ऑफ x में x के प्लेस पे 1 पुट करने पे ये पॉलिनोमियल 0 आया, तो यानी 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, तो 1 इज 0 ऑफ p ऑफ x। अब ये जो सेकेंड वैल्यू दिया है x का -1,
इसका भी हमें चेक करना है कि -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं। तो इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे अभी क्या पुट करेंगे, -1। तो p ऑफ x के प्लेस पे -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x है -1 यानी -1 स्क्वायर, आगे है -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, क्योंकि माइनस वाले का पावर क्या है 2 है, और 2 कौन सा नंबर है, इवन है, तो साइन प्लस आएगा, ठीक है, +1 और आगे है -1, सो 1 - 1 विल बी 0। तो p ऑफ -1 ये भी 0 आया, यानी -1 भी इस पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है। तो -1 इज 0 ऑफ p ऑफ x। आया समझ में कि अगर हमें कोई वैल्यू दे और बोले कि वो उस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं, तो क्या करना है, उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पे पुट करके देखना है कि वो पॉलिनोमियल 0 आ रहा है कि नहीं। 0 आया तो वो वैल्यू उसका 0 है, और अगर 0 नहीं आया तो वो वैल्यू उसका 0 नहीं है। आया समझ में ये। चलो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पॉलिनोमियल दिया है और बोला है इसका क्या फाइंड करो, 0 फाइंड करो। तो पॉलिनोमियल का 0 कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले उसको 0 के इक्वल कर देंगे और वहां से हम वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। जो भी वेरिएबल का वैल्यू आएगा वही उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। चलो, तो ये जो पॉलिनोमियल है x + 5, इसको सबसे पहले किसके इक्वल कर देंगे, 0 के। x + 5 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +5 उधर गया तो क्या होगा, तो x निकला -5, यानी -5 ही इस पॉलिनोमियल का 0 है। सो -5 इज 0 ऑफ p ऑफ x, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, पॉलिनोमियल क्या दिया है, x - 5, 0 फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसको किसके इक्वल करेंगे, 0 के। x - 5 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -5 उधर गया तो क्या होगा, +5। तो x इक्वल टू 5 आया, यानी 5 इस पॉलिनोमियल का 0 है। 5 इज 0 ऑफ p ऑफ x, ठीक है। उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 5, इसका हमें 0 फाइंड करना है। चलो, तो कोई करेगा 0 फाइंड, इधर आके आ जाओ, आराम से लिखना है ये। चलो, इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना था, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल किया और यहां से x का वैल्यू निकाला। क्या आया, x का वैल्यू -5/2, सो -5/2 इस पॉलिनोमियल का 0 है। आया समझ में, -5/2 इज 0 ऑफ p ऑफ x। चलो, ये फोर्थ क्वेश्चन है, कौन करेगा सॉल्व, तुम आ जाओ। लिखो लिखो। चलो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट पॉलिनोमियल है 3x - 2, इसका 0 फाइंड करना था, इसको 0 के इक्वल किया, यहां से x का वैल्यू निकाला, क्या निकला, 2/3, सो 2/3 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आया समझ में, किसी भी पॉलिनोमियल का 0 कैसे फाइंड करते हैं।